बहुत प्रसन्नता है, मन आह्लादित है। हमारी जिंदगी का तो ये पहला ऐसा कार्यक्रम। हमारे अति आत्मीय, जिनके ऊपर हनुमान जी की बड़ी महती कृपा और कई वर्षों से जो अनवरत सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए प्रखर होकर, मुखर होकर, अपने बात के संवाद को रखकर, प्राणों की बाजी लगाकर इस राजधानी से हिंदुओं को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ की जनता ने धर्मपीठ के रास्ते के साथ साथ राजपीठ पर बैठाया। ऐसे हमारे आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने आज का यह संवाद की चर्चा रखी। हमारे वाम भाग में विराजमान हनुमान गाड़ी वाले महंत पूज्य श्री महंत राजूदास जी महाराज सामने तो बैठे ही हैं, कुछ ऊपर भी हैं। ये लोग ऊपर हैं तो हम भूपर हैं। आप लोग ना ऊपर होते ना हम लोग भूपर होते। तो ऊपर भी विराजमान, इस तरफ भी विराजमान, सर्वत्र विराजमान आप सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनके चरणों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं और आप सबको हम अपनी सीताराम कहते हैं। आज की संवाद की चर्चा पूर्ववत आपको ये बात तय है, आपके मनोविचार में निश्चित है। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की दिल्ली से वृंदावन तक की जो पदयात्रा है, उस पदयात्रा में हम सबकी भूमिका क्या हो, कैसी हो और उत्तम कार्य हम सब कैसे कर पाए, इस पर आज की विचार संगोष्ठी सायंकाल की रखी गई। वर्तमान समय में बहुत से जिहाद चल रहे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, एक सोशल मीडिया जिहाद, और उसका तोड़ आप लोग। आपके पास वो सामर्थ्यता है कि आप कंटेंट क्रिएटर भी हो, आप विचार शैली भी प्रस्तुत कर पाते हो, और आपकी भाषा में कहें जो हमें सिखाए वायरल कंटेंट। हाँ, वायरल कंटेंट का हमारी अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की। अंग्रेज आत्महत्या कर लेते हैं हमारी अंग्रेजी, और हम मात्र एक सेंटेंस में 12 देश निपटाया है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस हमें आता है और 12 देश निपटाया है। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। इतने भर में अपन 12 देश नापे आए। तो बहुत लोगों तक आप सबकी पहुंच है, ये आप पर भगवान की विशिष्ट कृपा है। कोई भी प्रायः फूहड़ता, नग्नता परोसकर वायरल तो हो सकता पर दिल में जगह नहीं बना सकता। असभ्य, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके कोई भी व्यक्ति न्यूज की लाइमलाइट को पा सकता है पर लाइफ लाइन नहीं पा सकता। वन नाइट स्टार तो कोई भी बन सकता पर लाइफ टाइम स्टार कोई कोई बन पाता है, और हमको लगता है वो आप लोग हो। आपके अंदर वो भगवान ने विशेष गुण दिया, विशेष प्रतिभा दी। सबको नहीं आती है, अब हम ही को नहीं आती। लोग हमसे कोई कह दे वो बना दो, बिलो हम पे नहीं बनना है। लॉक चाहे कर देंगे हम, पर हमसे नहीं बनना है। कह लो आलो चाहे जैसा चाहे जो, हम कह पाएंगे पर हम पे बनना नहीं। और वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो निश्चलता चाहिए, वो सत्य पर अडिग रहने की वार्ता चाहिए,
वो सोचने का तरीका नवापन चाहिए, नवाचार चाहिए। नकल बहुत लोग करते हैं, नकल में अकल भी चाहिए। आज का यह रात्रि सायंकालीन सत्र बहुत अभूतपूर्व है हमारे लिए, खासकर चित्र को दिखाकर लाखों लोग वायरल हो जाएंगे, चेहरे का मेकअप करके। भैया बाद में बजाइए, बात तो सुन ले, अभी कछु कहीं नहीं होता। आगे के लगे तो हमें जलो घोड़ो लग रहा हो, से धोखा खाए आओ। हाँ, हमको एक बात और समझ आ रही थी, आगे के लगे फाउंडेशन को धोखा खाए। सुनो, भूल हो गया, क्या बोले चित्र को दिखाया। हाँ, और ध्यान आ गया। चित्र का अपने चेहरे का स्वरूप दिखाकर क्रीम पाउडर लगाकर आप एक आध बार हजारों लोगों को पागल कर सकते हो, पर चरित्र के द्वारा तो करोड़ों लोगों को अपना बना। चित्र से व्यू मिल सकते हैं, आपको व्यूअर्स बढ़ सकते हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ सकते, और स्थायी व्यूअर्स नहीं रहे। एक बात याद रखना, चित्र की महक से स्थायी लोग पसंद वाले नहीं मिलेंगे, 150 है पूरा। चरित्र की पसंदता से जीवन भर के लिए आपके लोग मिलेंगे। हमारे एक संत एक बात कहते थे, सुनो, किसी को प्रभाव से अपना मत बनाओ, प्रभाव जब तक टिकेगा तब तक वो आपका होगा। किसी को बनाना है तो स्वभाव से अपना बनाओ, आप जब तक रहोगे वो तब तक आपका रहोगे। बात समझ आई? फिर भी हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए, फिर भी इतनी फुहड़ता, नग्नता परोसी जा रही मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, क्षमा करना, सोशल मीडिया पर इतनी फुहड़ता परोसी जा रही कि अब तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी न जाने क्या क्या भर गया। हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे, उन बहुओं की भी डांस देख रहे जिनके कभी मुंह नहीं देख रहे। हाँ, और मजेदार भारत की बात सुनो, क्या गजब भारत है। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट होगा। हाँ, हाँ, गजब देखो तुम तमाशा भारत का। बाहर रील का जमाना है, रियल खोजना कठिन हो गया भैया। और सुनो मजेदार बात, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कमेंट कर रहा। हम तो उन राजा महाराजाओं को खूब गाली दे रहे थे कि तुम नाचने वालियों पे करोड़ों मोहरे फेंक गए, इधर 299 में देख लो। बुरा ना मानना, वर्तमान परिवेश में सोशल मीडिया डाटा का जितना दुरुपयोग ये फुहड़ता परोस करके हो रहा है, शायद कभी नहीं हुआ होगा। पर धन्य है आप लोग, उसमें वो कहते हैं ना, हजारों मछलियों में एक कोई ना कोई ऐसी मछली भी होती है जो सुनहरी मछली होती है। निश्चित रूप से पूरे समुद्र में बहुत गंदगी भरी पड़ी हो, और उस गंदगी में कुछ मोती भी है, और वो मोती आज सन्मुख बैठे हुए हैं। तो हमको बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से कि आप लोग यहाँ विराजमान। अच्छा, इसमें ऐसा भी नहीं कि सब मोती ये भी हम एक नियम लगाते हुए आगे बढ़े। कल के दिन पर कहें कि बाबा भी बड़ा झूठ बोलता है, मुंह देखी बोलता है। साधु साधु नहीं होना चाहिए, साधु साधु होना चाहिए। सुनो, बहुत विनम्रता पूर्वक बात कह रहे हैं, ये तो बात हो गई। परंतु कुछ लोगों ने जो अभूतपूर्व तरीके से, इन्फ्लुएंसर लोगों ने ज्ञानवर्धन, नॉलेज, ब्रह्मांड के बारे में, विज्ञान के बारे में, ज्ञान के बारे में, समृद्धि के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भारतीय परंपरा के बारे में, मूल संस्कृति के बारे में जो जो परोसा, उसके कारण बहुत से ऐसे लोग हैं मोटिवेशनल बातों से, मोटिवेशनल स्पीच से, मोटिवेशनल थॉट्स से, संवाद से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ।
उनमें बहुत लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमको तो एक रात को एक हम अपने प्रिय के घर गए थे, तो आप भी मिल गए बबुआ। तो पहले तो इतना परिचय नहीं था, फिर हमने रात भर आपका वो देखा, हमने उनसे कहा कि वो दो हमको। तो हमने फिर पूरी रात देखा, हमको बहुत प्रसन्नता हुई। आपका तो अनापूर्व पद यात्रा में भी हुआ था, तब हमने संवाद सुना। और भी बहुत लोग परिचय के दिखाई पड़ रहे, जिनके संवाद को हम बीच बीच में सुनते रहते हैं, क्योंकि हम तो विद्यार्थी हैं, नित्य ज्ञान की इच्छा से कुछ ना कुछ अर्जन करने की अपेक्षा से जीते हैं। एक बात हम पदयात्रा तो होनी ही है, जब हाथ उठाने के लिए हमारे प्रिय श्री कपिल मिश्रा जी ने कहा, तो कुछ लोग ऐसे हाथ बांधे थे जैसे ये बांग्लादेश जाने का टिकट कटवाए। हमें बड़ा मजा लगा। हम देख रहे थे एक एक करके सब सीट की तरफ के किसके नहीं उठे, क्योंकि ये मनोविज्ञान बड़ा गजब का है। 100 लोग प्रणाम कर ले, एक ना करे तो नजर उसी पे जाती है, कहीं पड़ा। जरा पता करो जी है कौन। 100 लोग राम राम, गुरु जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और एक राम राम ना करे तो उसी पे नजर जाए, दूसरा है क्या। मनोविज्ञान। तो हम तो ये चेक कर रहे थे कि हाथ खड़े किसके नहीं है। तो 2-4 नजर में आए तो हमने कहा जब आदमी है, बताओ ये लोग कहाँ जाने की तैयारी है। ये तो विनोद की बात है, आप लोग ताकि बहुत खुल के बैठ सकें। अब हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहें। हम आप सबका बहुत स्वागत कर रहे हैं। पूरी श्री कपिल मिश्रा जी की संपूर्ण पीआर टीम, पीआर कहलाती, पीआर टीम हमको जो समझाया हम वो बोल रहे हैं। कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो हम एक तिवारी जी का नाम बता देते हैं, उनको आप कोने में लेवा जाना है। तो इन्फ्लुएंसर टीम और सभी सोशल मीडिया के द्वारा संपूर्ण भारत में अपना विषय के संवाद को पहुंचाने वाले लोग और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान दुर्गा स्वरूपा आप सब माताएं, बहनें और हमारे प्रिय भाईजन, सुनो, खून अपना गर्म है क्योंकि हिंदू अपना धर्म है। हम किसी भी मजहब के विरोधी नहीं हैं, हम केवल सनातन के पक्ष में। आज हम एक इंटरव्यू दे रहे थे TV9 भारतवर्ष को, कोई बहुत बड़े नाम तो भूल गए पत्रकार थे, निशांत, बहुत बड़े पत्रकार बैठे थे। बोले आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो बड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है, आप हिंदू राष्ट्र चाहते क्यों? हमने उनको जो समझाया वो बताना चाह रहे हैं। हमने कहा सुनो, 65 से ज्यादा देश इस्लाम के हैं पूरी दुनिया में, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश बौद्धों का है। 1947 में भारत का बंटवारा इस बात से हुआ, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का टुकड़ा इसलिए बना कि एक विशेष मजहब के लोगों ने मांग की कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। उन्होंने अलग भाग अपना मांगा, अलग हिस्सा अपना मांगा, और 1947 में भारत का एक टुकड़ा कट गया और नाम पाकिस्तान हो गया। तो जब 65 से ज्यादा देश मुसलमानों के हो सकते, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हो सकते, एक देश बौद्धों का हो सकता, और भारत का बंटवारा ही मजहब के नाम पर 1947 में हो गया, तो बचे हुआ भाग हिंदू राष्ट्र क्यों ना हो? दूसरी बात, हम भारत के हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भगाना नहीं चाहते। दुबई में सब रहते हैं तो तुम भारत में रहो, और कायदे कोई बुराई नहीं। यदि हम मुसलमानों के विरोधी होते तो अब्दुल कलाम को सलूट ना करते, रहीम रसखानी के दोहे ना कहते। हम इस्लाम के विरोधी नहीं, हम ईसाइयत के विरोधी नहीं, हम किसी के विरोधी नहीं है। हम केवल और केवल हिंदुओं के अंदर जो डरपोकपना है, जो अनेकता है, उस अनेकता को मिटाकर एकता चाहते, भय को मिटाकर उसे सड़कों पर चाहते, शस्त्र और शास्त्र चाहते, माला और भाला इनके हाथों में दिखना चाहिए। हम तलवारों की लड़ाई लड़वाने के लिए
या हिंदुओं को लड़वाने के लिए या तुमको सड़कों पर लड़वाने के लिए पदयात्रा नहीं करने वाले हैं। हम तलवार की लड़ाई पर 1% भरोसा नहीं करते, हम विचार की लड़ाई पर भरोसा करते हैं। विचारों की लड़ाई जितनी पावरफुल होती है, तलवारों की लड़ाई उतनी पावरफुल नहीं होती। तलवारों की लड़ाई से तो सिर्फ तुम तन को काट सकते हो, विचारों की लड़ाई से तुम्हारे मन का भेदन कर दिया जाएगा। वर्तमान समय में भारत में रहने वाले 80% सनातनी तनातनी में फंसे हैं। सनातनी नहीं है, तनातनी है।